हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ये जो वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ, ये वीडियो मेरे कुछ एक ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है, जो मैंने क्लास में ऑब्जर्वेशन किया, बच्चों से बात की और उनकी परफॉर्मेंस को रिलेट करा। उनके जो उन्होंने जो चीज़ें बताई, उससे मैंने जब उनकी परफॉर्मेंस को रिलेट किया, सो आई थॉट कि आई शुड मेक दिस वीडियो so that कि you also become very clear about what the kids should do and what they should not do। और स्टूडेंट्स आपके लिए भी कि आपको रियली किन चीज़ों को अवॉइड करना होगा, और आप खुद से भी देख सकते हैं अपने अपने एक्शन को और अपनी परफॉर्मेंस को। तो जो चीज़ें मैं आपके सामने ला रहा हूँ, इट इज़ ओनली टू पिन पॉइंट दीज थिंग्स कि अगर इस वे में पढ़ाई करोगे तो क्या होगा, और अगर उसमें एक इम्प्रूवमेंट लाओगे तो क्या होगा। सो पहली चीज़ मैंने स्टूडेंट से पूछा कि एक क्लास में, एक में, दो में, और इस तरीके से कुछ एक क्लासेस में मैंने पूछा कि फर्स्ट थिंग, आर यू वॉचिंग द वीडियोज ऑफ अदर फैकल्टी मेंबर्स। आउटसाइडर्स ऑन यूट्यूब। माय क्वेश्चन वाज कि जब आपको क्लास में कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है, तो क्या आप यूट्यूब पे किसी और फैकल्टी मेंबर्स की, और का मतलब सो हमारे, हम फैकल्टी मेंबर्स की नहीं, दिशा क्लासेस के बाहर के फैकल्टी मेंबर्स की वीडियो क्या आप वॉच करते हैं? तो काफ़ी बच्चों का आंसर था नो। बट कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि जिन्होंने बोला कि यस दे वॉच द वीडियोस ऑफ अदर फैकल्टी मेंबर्स व्हेन समथिंग इज नॉट क्लियर। और मैंने फिर उन्हीं बच्चों से पूछा कि फिर बाद में फिर क्या वो टॉपिक कम समझ में आ जाता है, फिर आप यहाँ पे जब पेपर्स होते हैं, टेस्ट पेपर्स में क्या आप उन्हें अप्लाई कर पाते हैं? स्टूडेंट्स और डाइसी एंड कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं। इसके बाद भी क्या होता है कि वो मे बी कि एक वॉच करने से कुछ ऐसा लगता है कि कंफर्टेबिलिटी जनरेट होती है, बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, उसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये कि वीडियो के वॉच करने में भी टाइम गया, इसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। सो माय सजेशन इज व्हाट, और ये सजेशन ही नहीं, एक स्ट्रिक्ट आप इसे, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं जितने भी, उन सब के लिए ऑलमोस्ट ये एक ऑर्डर की तरह ले सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट ए सजेशन कि कहीं पे भी बाहर के किसी भी आउटसाइडर फैकल्टी मेंबर की वीडियो वॉच नहीं करनी है, उसका रियली कोई बेनिफिट नहीं। वी कीप इन माइंड यहाँ पे जो भी फैकल्टीज होंगे, उनकी अपनी क्लासेस इटसेल्फ कंप्लीट क्लासेस होंगी फॉर द जेई नीट स्कूल बोर्ड पर्पस के लिए। कहीं पे कोई भी चीज छूटी हुई नहीं होगी, कोई चीज उनमें मिसिंग नहीं होगी। हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि एक बच्चे को पहली क्लास में ही सब कुछ समझ में आए, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। और मतलब 100% समझ में आना तो शायद कोई दो तीन या चार बच्चे एक क्लास में होते होंगे जिन्हें आता होगा, नहीं आता होगा। वेल अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड, ऐसा होता है। बट अब आगे तरीका क्या है? आपके क्लास के नोट्स बनाए होंगे, क्लास नोट्स should be very good. When we teach you, we give the chance to note down everything. We even dictate few things. और बोर्ड में भी जो भी होता है, we give you the chance to note down everything. आपके अगर वो क्लास नोट्स कंप्लीट हैं, when you go to home, revise them. Even after the revision also you feel that some points are not clear. Come in the next class, and before we start, before we proceed for the next articles and next examples, आप प्रीवियस क्लास में जो भी पॉइंट्स, जो भी एग्जांपल्स क्लियर नहीं थे,
bring that into the notice of us. मुझे हमारे बाकी फैकल्टी मेंबर्स आप उनकी नोटिस में लाएं. Make all those things again clear, then we will proceed. This is the best way of learning, and this is the only way of learning. By watching the videos of someone else, you'll be only confused. कुछ पार्ट यहाँ से क्लियर, कुछ पार्ट वहां से किया, और वीडियो की वॉचिंग से नहीं होता है. ऑनलाइन लाइव सेशन इज प्रेफरेबल. अगर मैं भी अगर है कोई ऑनलाइन लाइव सेशन ले रहा हूं तो अच्छा है. बट अगर आप सोचो कि विदाउट एनी सपोर्ट, अगर मान कि मैं ही आपसे बोलता हूं कि आप मेरी वाली वीडियो वॉच करो, तो बिकॉज आई एम द फैकल्टी मेंबर, जब मैं आपसे बोलूंगा कि वीडियो वॉच कर लो और उस वीडियो में कोई चीज क्लियर नहीं होगी, तो मैं फिर से आपके सपोर्ट के लिए अवेलेबल हूं. आप फिर मेरे पास आओगे मुझसे लाइव सेशन में, आप कभी भी वो डाउट पूछ लोगे. बट ओनली वॉचिंग वीडियो एंड नॉट हैविंग एनी इंटरेक्शन फ्रॉम ए फैकल्टी मेंबर is almost of no use. The reason being, JEE and NEET are such competitions. Even I would say that even the school and the board exams, also at the 11th, 12th level, when it is about the physics, chemistry, mathematics, and biology. It's all about what understanding. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक में 50%, 60% या इवन 70% है, तो भी आपका स्कोर अच्छा नहीं हो सकता. दैट स्कोर कैन नेवर एवर बी गुड. द अंडरस्टैंडिंग शुड बी परफेक्ट. एक बार में नहीं, दूसरी बार में अब फिर से पूछो हमसे, बट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर शुड बी परफेक्ट. और थोड़ा बहुत लेखना रह भी जाता है तो उसके बाद के स्टेप्स हैं. दूसरी चीज, इसके बाद फिर मैंने पूछा सेकेंड थिंग, डू यू वॉच आवर rewatch our video if something was not clear, or for revision, do you watch our videos? The answer was, it was really surprising to me, because these videos are available especially after the corona period. Before the corona period, this facility was not there. How India was learning at that moment, how India was learning, whatever was the pattern of the way the students in the India were learning, that was the best pattern. वीडियोस नहीं अवेलेबल थे, बट बच्चों की रिटेंटिविटी, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट में रियली आई एम टेलिंग यू बहुत अच्छी थी. मैं सरप्राइज था कि क्लास के मोस्ट ऑफ दी बच्चों ने बोला यस सर. कहीं कहीं पे कोई चीज क्लियर नहीं होती है तो फिर हम वो वीडियो से वॉच करते हैं, वो आपकी वीडियो से वॉच करते हैं. या फिर जब स्कूल एग्जाम्स पास में आते हैं, आपका टेस्ट आता है, तो हम वीडियो को देखते हैं दोबारा से. ये वीडियो वॉचिंग इज एब्सोल्युटली यूजलेस. वीडियो केवल मैंने सजेस्ट किया है वो देखो इफ यू आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, देन दिस बिकम्स ए गुड टूल. कि पहले क्या था, हम लोग क्लास के कुछ देर पहले बुलाते थे, उन चीजों को क्लियर करते थे, या फिर अगर किसी दूसरे बैच में क्लास होनी है, उसमें बोल दिया कि आप उस वाले बैच में आ जाओ. दैट वाज द वे पहले जो था. अब जब टेक्नोलॉजी है कि वो वीडियो है और आपकी क्लास मिस हुई है बिकॉज ऑफ एनीथिंग, तो फिर आप वीडियो देखेंगे. लेकिन अगर आपने क्लास अटेंड की है तो आपको वीडियो वॉच नहीं करना है. आप रिवाइज करना चाहते हो तो आप वीडियोस को वॉच नहीं करोगे, आपके नोट्स हैं. अगेन द सॉल्यूशन इज व्हाट, नोट्स. क्लास नोट्स को आप क्लास नोट्स, आई एम कॉलिंग हियर व्हाट, क्लास नोट्स, नॉट व्हाट इज रिटन इन द बुक. जो हमारी स्टडी मटेरियल में या हमारी बुकलेट में है, नॉट दैट. वो नहीं जो हमारे स्टडी मटेरियल बुकलेट में है. राइट. क्लास के नोट्स आपको अगेन क्लास के नोट्स बार बार रिवाइज करने हैं. क्लास के नोट्स को लिख करके देखना है.
क्लास के नोट्स में अंडरस्टैंडिंग और अच्छी जनरेट करनी है, क्लास के नोट्स को रियलाइज करना है, क्लास के नोट्स को रिटेन करना है कि कभी भी उस टॉपिक का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, इमीडिएटली योर माइंड गोज टू द your mind immediately does what it does, the scanning of your intellectual knowledge that has been collected through the class and through the notes. वो तुरंत उसकी स्कैनिंग करता कि ये वाला एग्जाम्पल था, ये वाली थ्योरी का पॉइंट है, ये वाला फॉर्मूला था, उसकी स्कैनिंग से द ब्रेन फाइंड्स द सॉल्यूशन। तो और मैंने क्या बोला, फैकल्टीज आर अवेलेबल फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स। क्लास के नोट्स में से कुछ भी क्लियर नहीं, यू कैन ऑलवेज आस्क, विल टेल यू। कभी भी कोई भी चीज क्लियर नहीं हुई, आप आओ, दोबारा आओ, तीसरी बार आओ, चौथी बार आओ, पांचवी बार आओ, हम उसे, यू डू योर एफर्ट, यूल फाइंड, हम आप जितना एफर्ट करोगे, हमारी पूरी फैकल्टी इंक्लूडिंग मी, हम लोग उसका 10 गुना एफर्ट। बट आप जो करना आपको, रिवीजन हैज टू बी डन फ्रॉम द क्लास नोट्स। वीडियो इज परमिटेड ओनली इफ यू हैड मिस्ड दैट क्लास। थर्ड चीज, मैंने जो तीसरी चीज पूछी, दैट वाज, तीसरी चीज थी कि आर यू watching some videos of other channels to see or to get some more questions. Question solving is the most important part of the JEE preparation. It is the most important part of the JEE or NEET preparation in for any competition. ये सबसे important part है, क्वेश्चंस का सॉल्व करना, ये सबसे important part है। मैंने पूछा कि क्या आप कहीं से करते हैं स्टूडेंट से, काफी बच्चों ने बोला, और उनमें से कुछ बच्चे ठीक बच्चे भी थे, मतलब ठीक मींस नॉट कि अभी वो किसी एक्सेलेंट लेवल पे नहीं थे, बट फिर भी है कि उनमें मुझे एक शाइन दिखती है, मुझे उनमें एक एस्पिरेशंस दिखते हैं, मुझे उनमें एक लगता है कि मतलब वो लोग ये सब रैंडम से वर्क करते हैं, बट फिर भी क्या है, वो लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, मतलब इन्वॉल्व हैं। उनमें एक पॉजिटिव चीज है कि वो लोग अच्छे बच्चे हैं, वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है कहीं, किसी भी अदर नॉन एकेडमिक एक्टिविटी में डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, वो अच्छे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन उनमें से वो लोग ये करते हैं। आप मतलब स्टूडेंट्स एंड इवन द और पेरेंट्स, आप खुद से सोचो, जब मैं उनके हमारे यहाँ से इतना बड़ा असाइनमेंट दिया जाता है हर एक टॉपिक का, और जब मैंने उनसे, मैंने खुद से ऑब्जर्व किया उनका, और उनसे अभी भी पूछा, वो लोग उस असाइनमेंट का 30% पार्ट हार्डली कंप्लीट कर पाते हैं, और वो भी चैप्टर के कंप्लीट होने के काफी दिनों के बाद, नॉट कि इमीडिएटली, मे बी आफ्टर 10 days, after 15 days, or even sometime it takes 20 days for the completion of just 30% questions. And they don't even retain the examples done in the class. क्लास के एग्जाम्पल्स नहीं पूरे रिटेन्ड हैं, और 30% क्वेश्चंस हार्डली हमारे असाइनमेंट के सॉल्व होते हैं, बट दे गो फॉर व्हाट, एक्स्ट्रा डाउट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। Understand, it's really not extra questions. There are two things for it. One, when we teach, they have the notes. They, if something is not clear, they ask in the class so that further that gets cleared. After that, when they start our assignment, they need to use the pen and the copy to solve the questions. उनके उन्हें लेजी होकर के काम नहीं कर सकते हैं। They have to read the question, they have to apply the brain, they have to scan in the brain that from which part it was related, from which example it was related, और कॉपी पेन से सॉल्व करना पड़ता है, जो कि कोई लेजी स्टूडेंट नहीं कर सकता। वीडियो के वॉचिंग में क्या होता है, वीडियो में क्वेश्चन भी है और सॉल्यूशन भी है, कोई लिख रहा है, कोई बोल रहा है, वो केवल उसे सुनते जाएंगे। वो लोग क्या करेंगे, केवल वॉच करेंगे और सुनते जाएंगे, मीन्स वॉट, बीइंग लेजी। मैं आपको बता रहा हूं कि फॉरगेट की एक बच्चा इस पैटर्न से
by watching the videos of the questions. एक बच्चा फॉरगेट की 0.5% ऑफ द टॉप 5% ऑफ द इंडिया, 0.5% तो बहुत बहुत ही एक मतलब एक इमेजिनरी चीज है उनके लिए। वो लोग इंडिया के टॉप 7% बच्चों में भी उनका पहुंचना मुश्किल है, टॉप 7% बच्चों में नहीं होंगे। यूजुअली ऑल सच स्टूडेंट्स आर इन द लास्ट 70 to 80% स्टूडेंट्स। उनमें से जो बहुत अच्छे होंगे वो कोई 20% से नीचे होंगे, कुछ उसमें से जो थोड़े और कम अच्छे होंगे वो उसके और 30% और नीचे, और काफी बच्चे इनमें से वो होंगे जो इंडिया के लास्ट 40 to 50% बच्चों में से होंगे। 40 to 50% बच्चे मीन्स वॉट, अगर जेई मेन में टोटल 13 lakhs कैंडिडेट्स हैं, मे बी समटाइम 14 lakhs, तो 50% का मतलब कि ऑल इंडिया रैंक 7 lakhs, ऑल इंडिया रैंक वॉट 7 lakhs। तो उस तरीके की, बट ये बच्चे इंप्रेस किस चीज से होते हैं, मे बी वॉट दे फील कि व्यूज किसके ज्यादा हैं, वीडियोस में इसके व्यूज बहुत ज्यादा है। एंड आप इस बात को समझ लें कि व्यूज ज्यादा है का मतलब है उसे किसने यूज किया है, व्यूज बढ़ाने में किसने यूज किया है, इन लोगों ने, इन्होंने नहीं। इनमें से एक भी बच्चा वीडियो नहीं देखता है, इनमें से कोई भी बच्चा इस मोड को अडॉप्ट नहीं करता है, वो लोग नहीं करते हैं। वो लोग जहां पे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में हैं, अपने फैकल्टी से रीड पढ़ना, उनसे डाउट्स पूछना, उनसे उनके असाइनमेंट सॉल्व करना, वो लोग यही करते हैं। तो व्यूज बढ़ाने वाले बच्चे कौन से हैं, दोज हु डोंट वांट टू वर्क, उन्हें केवल वीडियो वॉच कर करके ही सब कुछ करना है। सो प्लीज स्टूडेंट्स, डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप, आप मत फॉल करो। इससे कोई अंडरस्टैंडिंग जनरेट नहीं होती है, इट्स ओनली कंफर्टेबिलिटी। आप वॉच कर रहे हो, आपको कंफर्टेबिलिटी, लाइक वॉट, बहुत से लोग यूट्यूब में बहुत सी हेल्थ वीडियोस देखते हैं, बहुत से लोग यूट्यूब में बहुत खाना बनाने वाली वीडियोस देखते हैं, उनमें से प्रैक्टिकली कितना करते हैं वो रियली उसका बहुत कम परसेंटेज होता है, और इसलिए उन्हें कोई बेनिफिट भी नहीं होता है। तो ये बिल्कुल वैसी ही एकेडमिक, बिल्कुल वैसी ही कंफर्टेबिलिटी आजकल स्टूडेंट्स एकेडमिक्स में भी सर्च कर रहे हैं। जेई नीट और इवन आई टेल यू अबाउट द स्कूल एंड बोर्ड्स आल्सो, उसमें भी बच्चे परफॉर्म तब करेंगे जबकि वो क्वेश्चंस अपने आप से सॉल्व करेंगे। जब वो सॉल्व नहीं होते हैं तो हमसे पूछेंगे। वो ये नहीं कि वीडियो में क्वेश्चन भी आ गया, सॉल्यूशन भी आ गया, बस वो ना तो लिख रहे हैं कुछ नहीं, सॉल्यूशन देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, हाँ मुझे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। जब उसी चीज की रिटेंटिविटी वो खुद से चेक करेंगे, कोई एक हफ्ते के बाद, इतनी वीडियोस, इतने क्वेश्चंस एंड ऑल, कि उनमें से क्या होगा, अगर एग्जैक्टली इन द साइंसेस एंड इन द मैथमेटिक्स वन हैज टू बी कॉन्क्रीट एंड वेरी एग्जैक्ट। जब वो एग्जैक्टनेस के साथ एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आएंगे तो उन्हें पता क्या लगेगा, इट्स ऑल मिक्स्ड अप, कुछ रिटेन नहीं हुआ होगा, सब कुछ जीरो पे पहुंच गया। सो प्लीज follow these instructions, don't involve yourself in such activities, what are suggested in what way you have to do, उन चीजों को फॉलो करो, and be among the top 0.5% to at least 7% of the India. So students, all the best. I hope you are going to follow it. And parents, dear parents, it's a earnest request that you're going to advise your wards accordingly. Thank you so much.